प्रोटीन, फाइबर, ताकत से भरपूर सिंघाड़ा जिसका इस्तेमाल सर्दियों में बहुत मुफीद होता है। आज घर पे ऐसे तरीके से सिंघाड़े बना रही हूँ जिसमें पकने के बाद ये नरम नहीं होंगे बल्कि खस्ता होंगे और जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। बहुत आसान, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। सिंघाड़ों का सीजन है तो फिर बना के भरपूर इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। यहीं से रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं आप सिंघाड़े। मैं आपको बताऊं कि रेसिपी के लिए जो सिंघाड़े हों बिल्कुल फ्रेश हों, और उसकी निशानी ये है कि जब आप सिंघाड़े को दबा के देखेंगे तो वो सख्त होने चाहिए। इस तरह के नोक वाले सिंघाड़े हों, ये पकने के बाद खस्ता भी रहते हैं, इनका जायका भी अच्छा बनता है। अब यहाँ पर जो है सिंघाड़ों को पहले अच्छी तरह से धो लेना है। इनका धोना बहुत ज़रूरी होता है, इन पे मट्टी लगी होती है, कीचड़ होती है, तो उसे पूरी तरह साफ़ करना चाहिए। या पानी डाल के अब मैं हाथ से मसल मसल के जो है इन्हें अच्छी तरह से धो लूँगी। सिंघाड़ों को पकाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर के बीच में मैंने स्टीम देने वाली जाली रख दी है और उसपे मैंने डाल दिए हैं सिंघाड़े। यहाँ स्टीम दे के सिंघाड़ों को गलाना है तो इसमें 1 कप पानी भी डाल दिया है। पानी डाल के अब प्रेशर कुकर को कवर करके वेट लगा के इसको चूल्हे पे रख देना है। प्रेशर कुकर को चूल्हे पे मैंने तेज़ आंच करके रख दिया है। या 1 मिनट तक तेज़ आंच पे अंदर के पानी को पकाना है। 1 मिनट में ही इसके अंदर स्टीम बन जाएगी और फिर चूल्हे को कर देना है बंद। चूल्हा बंद करने के बाद सिंघाड़ों को प्रेशर कुकर में 10 मिनट तक पड़े रहने देना है। ना तो प्रेशर कुकर फ़ौरन ओपन करना है, ना उसकी फ़ौरन स्टीम निकालनी है। अंदर की स्टीम से ही 10 मिनट में ये गल गए हैं। ज़रा ऊपर से आप इनको देख सकते हैं, कलर भी इनका देख सकते हैं। और ये खुश्क-खुश्क बने हैं, स्टीम में पके हैं। उबल के जो हैं सिंघाड़ों का जायका भी ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ये नरम हो जाते हैं, पानी-पानी हो जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन घर में उबाल के बनाती हैं जिसकी वजह से उनके सिंघाड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। बाजार में बिल्कुल इसी तरह से सिंघाड़ों को गलाया जाता है। यहाँ सिंघाड़ों को निकाल के अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी। सिंघाड़ों को बनाने की तरह इनको छीलना भी एक बड़ा अहम काम है। यहाँ व्यूअर्स को 2-3 आसान तरीके दिखा रही हूँ जिसमें आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे, इजीली आप सिंघाड़ों को छील लेंगे। यहाँ किनारों से इसका छिलका छुरी की मदद से उतार लें थोड़ा सा, और फिर हाथ की मदद से पूरा इजीली ये छिलका उतर जाएगा। अंदर से इतनी खूबसूरत और इसकी सालिम गिरी निकलेगी जो खराब भी नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि इसके कट करके 2 पीसीस कर लें। अब कटे हुए टुकड़े का इस तरह इजीली छिलका उतर जाएगा। ये भी बड़ा आसान तरीका है। और दूसरा आसान तरीका ये है कि हल्के से छिलके को दबाएंगे तो अंदर से इजीली इसकी गिरी निकल आएगी। बहुत ही खस्ता और उम्दा सिंघाड़े बने हैं, जायके में बहुत अच्छे हैं, इन पे कुछ लगा के खाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से ये सिंघाड़ों को बना के घर पे खाएं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।